अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट वीडियो में 1.3 जिसमें हमने मैट्रिसेस को ऐड करने की बात की और हमने मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने की भी बात की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 जिसमें हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो सामने हेडिंग नजर आ रही है, आपको एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से पहले। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, याद रखिएगा दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आपस में सेम हो। लेट से मेरे पास ये एक पेयर है आपके सामने जो नजर आ रहा है, इस फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर है। हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हम फर्स्ट में देखें, ये वाले फर्स्ट पेयर में, तो इसका जो पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर देर आर टू कॉलम्स, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। कॉलम्स कितने हैं? दो। और दूसरे वाले में रोज कितनी है? ये भी दो। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट वन और नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड वन अगर ये सेम है तो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब अगर सेकंड पेयर में देखें तो यहां पे फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो यहां पे एक ही कॉलम है, कॉलम एक, लेकिन दूसरे में रोज कितनी है? दो। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज यहां पे इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सिंपल। तो क्या स्टेटमेंट मेंशन है सामने? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन द प्रोडक्ट ए बी इफ, कब, यानी उसने मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कॉलम्स ऑफ ए एंड रोज ऑफ बी। ए मींस फर्स्ट मैट्रिक्स, बी मींस सेकंड मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक हो गया। इसका एक और भी तरीका है मल्टीप्लाई जज करने का कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बड़ा आसान तरीका है। लेट्स से ये फर्स्ट पेयर है, आप दोनों का ऑर्डर लिखें, दोनों मैट्रिसेस का। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में देखूं देयर आर टू रोज, तो मैं लिखूंगा रोज टू है और कॉलम भी इसमें टू है, सो वी कैन से 2 by 2 इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये वाला जो आपके पास है। और सेकंड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी रोज हैं? देयर आर टू रोज और देयर इज ओनली वन कॉलम, 2 by 1। फिर आपने देखना है यहां पे ये दरमियान वाले जो दो नंबर्स हैं आपके पास, ये दरमियान वाले, ये दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बात वही है। दरमियान में ये क्या आ रहा है? कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में और ये रोज है सेकंड मैट्रिक्स में। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर लिखें सीक्वेंस से। अगर दरमियान वाले नंबर सेम है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इससे एक और भी आपको हिंट मिलेगा कि जो आप मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, हम एक्सरसाइज में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें बताएंगे रिमेनिंग टू नंबर्स, यानी रिजल्ट का ऑर्डर होगा दिस इज 2 by 1। याद रखिएगा रिजल्ट का ऑर्डर होगा 2 by 1 जब इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम सेकंड वाले पेयर की बात करें, यहां पे फर्स्ट का मैं ऑर्डर लिखता हूं। इसके अंदर अगर हम ऑर्डर की बात करें देयर आर टू रोज बट देयर इज ओनली वन कॉलम। अगर हम सेकंड में बात करें तो ये 2 by 2 बन रहे हैं, 2 by 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे दरमियान वाली दोनों एंट्रीज जो हैं वो आपके पास सेम नहीं आ रही, ये दोनों सेम नहीं है। इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस को सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स यानी जो लेफ्ट वाला है उसके कॉलम्स और जो राइट वाला है उसकी नंबर ऑफ रोज आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए। सो दिस इज वी कैन से कंफर्म करना कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक हो गया, ये हमने अभी देखा फिलहाल। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एग्जिस्ट करता है। आप तीन मैट्रिसेस हैं उनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, आप पहले बी और सी को लेट से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी सेम। मतलब एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, कभी करता है कभी नहीं करता, तो इन जनरली हम कहेंगे वो नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? आपके सामने स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, अब सिर्फ इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स देखें। a इंटू बी प्लस सी, जैसे आम नंबर में क्या होता है? लेट से मेरे पास एक नंबर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या तरीका होगा? आप 2 को x से भी मल्टीप्लाई करोगे
और 2 को आप y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहां पे भी ऐसे ही होगा, आप a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, और फिर आप a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे विच इज ए सी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास a प्लस बी पहले लिखा हुआ है बाद में c है, तब भी वैसे ही a c से भी मल्टीप्लाई होगा और b भी c से मल्टीप्लाई होगा। ये आपके सामने है। ये दोनों स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही हैं, इसको कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला जो होगा वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, अब इसमें बड़ा एक हिंट आपको बता देता हूं। लेफ्ट का मतलब होगा अगर लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स है तो उसके बाद दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। और अगर हम सेकंड वाले पॉइंट में बात करें तो इसमें सी बाद में, सिंगल बाद में आ रहा है और दो चीजें पहले ऐड हो रही हैं, तो जो बाद में आ रहा है इट मींस दिस इज अ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि राइट साइड पे एक सिंगल मैट्रिक्स है, ओवर एडिशन। इसी तरह प्लस की जगह माइनस लगा दें तो ये दूसरी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं सेम। ये जो फर्स्ट वाली है दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज अ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। बहरहाल आसान अल्फाज में मतलब यही है, जैसे आम नंबर्स में हम ये काम करते हैं, मैट्रिसेस में भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी इसकी वेरिफिकेशन हमारी एक्सरसाइज में आएगी। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ। याद रखिएगा मोस्टली ज्यादातर जो होता है मैट्रिसेस जो हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनमें एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें या बी को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो अक्सर औकात आंसर सेम नहीं आता। बाज़ औकात आ भी जाता है लेकिन अक्सर नहीं आता। तो इट मींस कभी आए कभी ना आए तो हम जनरली कहेंगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। So commutative law under multiplication in matrices does not hold in general. ठीक हो गया। Now multiplicative identity of the matrix। अच्छा, multiplicative identity of the numbers क्या होता है? अब जरा सोचें, आम नंबर्स में अगर लेट से मेरे पास एक नंबर है 2, मैं कहता हूं यार इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 ही रहे, तो आप फौरन कहेंगे सर 1 से। तो 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स की फॉर्म में। इसी तरह लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स 4 0 -2 1। अब यहां पे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसका नाम है, 1 0 0 1। हमने एक्सरसाइज 1.2 में इसके बारे में कहा था। इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स और उसकी जो टाइप थी जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 थी उसे हमने कहा था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, याद रखिएगा इस तरह कर लें, या पहले आइडेंटिटी लिखें 1 0 0 1 और उसके बाद आप दूसरा मैट्रिक्स लिख दें 4 0 -2 1। याद रखिएगा यहां भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका आएगा 4 0 -2 1 और यहां पर भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 4 0 -2 1। इट मींस हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो जनरली अगर लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी को हम जनरली बी कह लेते हैं, तो आंसर में ए ही वापस आ रहा है। या नीचे अगर मैं पहले बी लिख लूं बाद में ए लिख लूं, आंसर में ए ही वापस आ रहा है। इट मींस कि बी को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर जब बी ए से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यानी ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तब भी ए, या बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तब भी ए। यहां पे मेंशन आपके पास ये है स्टेटमेंट के अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है बी जो है वो आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, लेट ए बी द मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगर ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाए जो आपके सामने लिखी हुई है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए, यानी अगर रिजल्ट ए के बराबर ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो ए को आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पर इन जनरली ये 1 0 0 1 ही होता है, याद रखिएगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ए, और ये दोनों आंसर जो हैं ये किसके इक्वल आते हैं, इक्वल्स टू ए। सो आई इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये चीज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक लास्ट चीज एक्सरसाइज से पहले, ये प्रॉपर्टी भी मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करती है कि दो मैट्रिसेस आपके पास हैं लेट से, उनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लें इकट्ठा, या अब दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई करें इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब
अगर लेट से आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप होल का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा? आम सिचुएशन में क्या होता है, हमने मैट्रिसेस के एडिशन में पढ़ा था, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस रिवर्स हो जाएंगे। जो बाद में था वो पहले आ जाएगा, जो पहले था वो बाद में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ए बी होल ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सिंपल, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी भी मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज टोटली अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ 1.4। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4, जिसके अंदर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास टोटल 5 इसके पार्ट्स हैं। हमने हर पार्ट में देखना है, दो दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, तो क्या ये पेयर मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब कैसे पता लगेगा, अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं, कैसे पता लगेगा जी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सिंपली फर्स्ट वाला यानी लेफ्ट साइड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और राइट साइड वाले के नंबर ऑफ रोज आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट में देखें तो इसका जो लेफ्ट वाला है उसमें देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और सेकंड में नंबर ऑफ रोज भी कितनी है 2। इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप इसके रिजल्ट में शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। या दूसरा आसान तरीका एक और भी मैंने बताया था, आप दोनों का ऑर्डर लिखें। पहले फर्स्ट का ऑर्डर लिखें, वो 2 बाय 2 बनेगा, यानी उसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। फिर आप सेकंड का ऑर्डर लिखें, उसमें 2 रोज हैं लेकिन उसमें कॉलम कितना है, एक है। तो यहां पे देखें, ये दरमियान वाली दोनों एंट्रीज सेम आ रही हैं, तो इट मींस के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वेरी सिंपल। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड तो बहुत इजी है। सेकंड में दोनों के अंदर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी रोज और कॉलम इक्वल हैं। या आप उसी तरह मल्टीप्लिकेशन जज करना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज वो भी 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड, सो दिस मींस कि ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। थर्ड वन, अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स ये वाला अगर हम देखें तो इसमें कॉलम की तादाद है 1, और अगर हम सेकंड वाले में रोज देखनी है हमने तो इसमें रोज कितनी आ रही है, देयर आर 2 रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट वन आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड वन, सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 एंड 2, और सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसमें भी 1 और 2। इट मींस के नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, सो वी कैन से दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और लास्ट वाले में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि सबसे पहले वाले में देखेंगे कॉलम्स 1 2 एंड 3, और सेकंड वाले में रोज 1 2 एंड 3। इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, बिकॉज फर्स्ट वाले में कॉलम्स और सेकंड वाले में रोज की तादाद आपस में सेम है। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन जो था, हर पार्ट के अंदर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या लिखनी है, कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट अगर वो इक्वल है सेकंड के रोज के, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेट से मैं किसी एक आधे की स्टेटमेंट यहां मेंशन कर देता हूं, मैं लास्ट की लिख देता हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि लेट से हम लास्ट वाले का रिजल्ट लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स या लेफ्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू number of rows
ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज आपस में सेम है, सो देयर मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। देयर मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी मैट्रिसेस का रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं। अगर लेट से इक्वल ना होते, जैसे 3 वाला है, थर्ड वाला जो था, ये वाला जो आपके पास है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर, यहां पे आप नॉट का वर्ड लगा देंगे, आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो देयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड, फर्स्ट कहता है ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें अगर पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखूंगा। पहले मैं ए कॉपी करूंगा। ए हमारे पास है 3, 0, -1 एंड 2, और बी हमारे पास है 6 एंड 5। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज ये सेम आ रही हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सिंपल। आप चाहें तो यहां पे भी एक स्टेटमेंट लिख दें कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब करना कैसे है मल्टीप्लाई, अब वो हम करते हैं। सबसे पहले ये हाईलाइट पोर्शन में रिमूव कर देता हूं। अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको समझाई जा रही है। क्या करना है, सिंपल याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लेट से हमारे पास फर्स्ट रो है 3, 0, आपने उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर में एक ही नंबर आना है। अब इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं, उधर कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही होगा, लाजमी बात है। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो देखते हैं क्या बनता है। 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, उसके बाद आना है प्लस सेकंड नंबर सेकंड के साथ, मींस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यूं हमने फर्स्ट रो को उधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम है ही नहीं, एक ही कॉलम है 6 और 5। इसका मतलब फर्स्ट रो की बारी खत्म। अब आते हैं नीचे सेकंड रो में। सेम मेथड यहां पे भी यही करना है आपने, कि सेकंड रो में आपने ये जो रो है इसको भी वही काम करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर यहां पे है -1, वहां पे 6 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस सेकंड नंबर सेकंड से, इधर 2 है इस रो में और उधर कॉलम में सेकंड क्या है 5। तो यूं हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब यहां पे एक और जज करने की बड़ा आसान तरीका है। आप देखें यहां पे ये नंबर, ये 6 है तो उसके नीचे भी 6 आ रहा है, यहां 5 है उसके नीचे भी 5 है, यानी हर पेयर में जो पेयर मैंने लिखे हैं उसमें दूसरा एलिमेंट ऊपर नीचे सेम है, इधर 6 और उधर 5। ये एक जज करने का तरीका होता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो अब इसको फर्दर आगे मेंशन करते हैं, क्या बनता है। तो 6 3 आर 18 प्लस 0 5 आर 0, नीचे -6 और प्लस 2 5 आर 10। अब आंसर क्या बनता है, ये आंसर इज 18 प्लस 0 दिस इज 18 और -6 प्लस 10 दिस इज 4। ये आपका आंसर आ रहा है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये जो रिजल्ट है हमें कैसे पता लगेगा इसका ऑर्डर ठीक है या नहीं, तो मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आप दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख के भी देख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स से अगर हम ऑर्डर की बात करें, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, उसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। और सेकंड की अगर हम बात करें वो हम यहां पे लिख लेते हैं कि उसमें आपके पास क्या आ रहा है जी, 2 रोज है और 1 कॉलम है। इसी के आगे लिख देता हूं चलें आसानी के लिए, 2 बाय 1,
अब ये दरमियान वाले दोनों सेम थे, मल्टीप्लाई हो सकता था, हमने कर लिया। तो रिजल्ट का ऑर्डर हमें क्या बताएगा, ये नंबर 2 और इधर से क्या बचा 1, यानी रिजल्ट का ऑर्डर होगा 2/1। 2/1 ये जो दो नंबर्स हैं ये आपको बताएंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द आंसर मैट्रिक्स। तो आपके सामने देखिए आंसर में 2/1 ही बन रहा है, ये जो ऑर्डर है यहाँ पे इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इस तरह हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम b को a से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखें, अगर हम ओवरऑल देखें इसमें क्या हो भी सकते हैं या नहीं, तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहां पे 1 है, लेकिन सेकंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो 2 है। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। वही मुझे रिजल्ट मेंशन करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है b, सेकंड कौन सा है a। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स of B are not equals to number of rows of matrix A. So B multiply by A यानी product of B and A is not possible कि इन दो मैट्रिसेस को हम इस ऑर्डर के मुताबिक B को A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज पार्ट नंबर 2, यानी फर्स्ट पार्ट में जो ए बी था उसमें तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इजीली, लेकिन जो पार्ट सेकंड था जिसमें बी ए था वो मल्टीप्लाई नहीं हो सके, क्योंकि उसमें फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज आपस में सेम नहीं आए। सिंपल। तो इसका मतलब हमें ये तो फाइनली पता लग गया कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की बात हम करेंगे। करना कैसे है, पहले तो ये फाइनलाइज हो जाना चाहिए हो सकते हैं या नहीं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकेंगे, क्योंकि अब वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि होना है या नहीं होना है, अब करने हैं मल्टीप्लाई। बहरहाल फिर भी हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स अगर आप देखें तो हर एक में ऑर्डर दोनों का एक जैसा है। किसी पार्ट में देख लें इनमें से, लेट्स से फर्स्ट में इसमें कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे में रोज भी कितने हैं 2। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसी तरह थर्ड है, इसी वाले में 4, इसी तरह फोर्थ है। फिफ्थ पार्ट में भी पहले में कॉलम्स कितने हैं 2 और सेकंड में रोज भी 2 हैं। इट मींस कि यहां पे जितने भी आपको मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। करना कैसे है, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें नंबर क्या है 1 2 और उसके बाद है 4 एंड 0। तो मैं पहले इसे लिखता हूं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 कॉपी करेंगे, 1 2 और दूसरे मैट्रिक्स में है 4 एंड 0। अब यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही काम अभी मैंने बताया आपको, रो को कॉलम से। अब इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही कॉलम है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से यानी 1 को 4 से और सेकंड को सेकंड से, और दरमियान में मैंने प्लस लिखा है। तो ये आंसर बनता क्या है, 1 4 आर 4, 4 ही आंसर आएगा इसमें, क्योंकि सेकंड में 2 इंटू 0 वो 0 है, तो 4 + 0 4। अब वही अगेन हम इसको देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर में ऑर्डर सही है कि नहीं, तो आप देख लें। अब लेट से अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें है 1/2, क्योंकि इसमें एक रो है 2 कॉलम्स हैं। अगर हम ये सेकंड वाले में बात करें तो इसमें 2 रोज हैं लेकिन कॉलम एक है, तो ये दरमियान वाली एंट्री सेम आ रही है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। तो बाकी दो नंबर जो आपके पास हैं 1 और इधर भी 1, ये रिजल्ट का ऑर्डर होता है, यानी 1/1। तो रिजल्ट में एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा। तो आपके सामने जो आंसर आया उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो सिंपल पार्ट नंबर फर्स्ट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हम कॉपी करते हैं, उसमें क्या है 1 2 एंड 5 एंड -4। सेकेंड पार्ट उसमें पहला मैट्रिक्स वही है 1 एंड 2 और सेकंड में है 5 एंड -4। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, वही काम हम करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। अब रो में आपके पास 1 2 है, कॉलम में 5 और -4 है, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, पहला नंबर पहले के साथ और दूसरा नंबर दूसरे के साथ, बीच में प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। सो व्हाट विल बी द आंसर, 5 1s are 5, this is plus minus minus 2 4s are 8,
5 माइनस 8 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा -3। दिस इज पार्ट नंबर 2। सिंपल। पार्ट 3 में भी बिल्कुल उसी तरह का सीक्वेंस है। हमने रो को मल्टीप्लाई कर देना है कॉलम से। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मींस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सेकंड सेकंड से मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सो -3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? दिस इज -12। यही आपका आंसर है क्योंकि आगे 0 आ रहा है, तो -12 प्लस 0 दिस इज -12। वेरी सिंपल। पार्ट 4 में भी ऐसे ही है। बिल्कुल पहले चारों एक जैसे ऑर्डर में थे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मींस फर्स्ट नंबर इधर 6 है उधर 4 है, प्लस सेकंड सेकंड से मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आंसर भी सिंपल, 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 के बाद प्लस 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस मींस 24 इज द आंसर। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट 6 में आपको जो सॉरी फिफ्थ पार्ट जो लास्ट है, उसमें आपको बहुत डिटेल में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन समझ आने वाली है। कैसे देखते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम ऊपर ही डिसाइड कर चुके हैं पहले ही। वही पहले में कॉलम और दूसरे में रोज इक्वल है। फर्स्ट वाले में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। अब करना कैसे है? अब यहां पे देखिएगा, हमने करना वही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से। कैसे करना है? वही काम फर्स्ट नंबर फर्स्ट से। यहां पे फर्स्ट नंबर है 1 और वहां पे फर्स्ट नंबर है 4, प्लस सेकंड सेकंड से 2 मल्टीप्लाई बाय 0। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और अभी फर्स्ट रो की बारी ही चल रही है। इट मींस अभी आगे ही आंसर लिखना है। तो वही फर्स्ट फर्स्ट से यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस दूसरा नंबर 2 है और यहां दूसरा नंबर है -4। सो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। फर्स्ट रो की बारी खत्म, क्योंकि फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, सेकंड कॉलम से भी कर दिया। थर्ड कॉलम है ही नहीं, अगर होता तो फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, इसको मैं यहां से हाईलाइट रिमूव कर देता हूं। अब क्या करेंगे हम? अब बारी आ गई सेकंड रो की, तो अब मैं सेकंड रो को हाईलाइट करता हूं। ये सेकंड रो है, तो हम इधर भी सेकंड रो में यानी इस हिस्से में मूव कर जाएंगे। अब कैसे? सेकंड रो को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। वही फर्स्ट नंबर फर्स्ट से। यहां पे फर्स्ट नंबर है -3, वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस सेकंड सेकंड से 0 और उधर भी 0 है। सेकंड रो की बारी अब किसके साथ आएगी? सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नाउ मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम। तो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? पहला पहले से वही -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस दूसरा यहां 0 है, यहां दूसरा -4 है। तो यूं मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी भी खत्म। अब थर्ड रो की बारी है, तो अब हम थर्ड रो की बारी में आते हैं। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, और यहां भी हम थर्ड रो में इस हिस्से में मूव कर जाते हैं। देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से 6 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस सेकंड सेकंड से -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इस रो को थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब क्या बनेगा? वही फर्स्ट नंबर यहां 6 है, यहां फर्स्ट नंबर 5 है। 6 इंटू 5 प्लस सेकेंड यहां -1 है, यहां -4 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यू बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये मल्टीप्लीकेशन के सारे स्टेप्स आपसे शेयर कर दिए। ठीक हो गया? तो अब देखते हैं ये। तो अब जज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हर पेयर में सेकंड नंबर ऊपर नीचे सेम होगा। आप देख सकते हैं यहां पे ऊपर नीचे 4 आ रहा है, यहां पे भी 0 आ रहा है, तीनों सेम है। यहां 5 है, यहां 4 है, -4 है। इट मींस हम मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आसान अल्फाज में आपको क्विकली बता रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ।
अगर थर्ड होता थर्ड के साथ भी। फिर सेकंड रो की बारी, सेम ऑर्डर, फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ, या थर्ड के साथ भी, और इसी तरह थर्ड रो में। और जब आपने किसी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, अगर तीसरा होता वो तीसरे के साथ होता, और दरमियान में प्लस आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम रिजल्ट मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले क्या है आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 2 इंटू 0 0। अब आगे चलते हैं, 5 1 जार 5, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 4 जार 8। सेकेंड रो में आते हैं, माइनस 3 इंटू 4, दिस इज माइनस 12, और आगे आपके पास प्लस क्या आ रहा है, 0। आगे चलते हैं, माइनस 3 इंटू 5, दिस इज माइनस 15, प्लस क्या आ रहा है, 0। लास्ट रो में 6 4 जार 24, और प्लस के बाद 0, क्योंकि माइनस 1 इंटू 0 आ रहा है। और एंड पे 5 6 जार या 6 5 जार 30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 4। अब ये क्या बनता है देख लेते हैं। 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 8 माइनस 3, माइनस 12 प्लस 0 माइनस 12, दिस इज माइनस 15, दिस इज 24, और लास्ट वन इज 34। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो यूं हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की अभी हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो आई होप सो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक हो गया। सो दिस इज टोटल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, हमने वो सॉल्व किए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें डिफरेंट पेयर्स गिवन है, वहां पे भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही मल्टीप्लीकेशन की है। तो अब हम इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में भी हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इसमें टोटल ए बी सी डी और ई, टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं। अब हर एक में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तमाम में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं। हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखते हैं, हमारी मल्टीप्लिकेशन की बहुत सी प्रैक्टिस होने जा रही है। सो मूव टू पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी ए। इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले में दो कॉलम है और सेकंड वाले में दो रोज हैं, यानी कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू रोज इन द सेकंड, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना कैसे है। सो मल्टीप्लाई कैसे करना है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत डिटेल में इस पे बात की है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, फिर इसी तरह सेकंड रो की बारी, इसी तरह थर्ड रो की। तो वही चीज जरा दोबारा प्रैक्टिस में लेके आते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। पहला नंबर यहां पे 2 है, वहां भी पहला नंबर 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस, अभी फर्स्ट रो कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड से 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैंने कर दिया, अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो वो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी पहला पहले से, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब दूसरा दूसरे से। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, अब आती है सेकंड रो की बारी। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, उसी तरह फर्स्ट वाला फर्स्ट से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस सेकंड से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब इसी तरह इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो वही पहला पहले से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब सेकंड रो की बारी भी खत्म। अब हम आएंगे थर्ड रो पे, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। कैसे, वही काम, फर्स्ट नंबर इधर 0 है, उधर 2 है, प्लस सेकंड नंबर इधर -2 है, उधर 3 है। अब इसी रो को हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट से, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। तो यूं हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेन स्टेप लिख दिया। अब यहां पे भी आप इजीली जज कर सकते हैं कि हर पेयर के अंदर सेकंड वाले नंबर ऊपर नीचे सेम है। अब यहां पे देख सकते हैं इधर 2 आ रहा है, इधर आपके पास 3 है, यहां -1 है, यहां 0 है। इट मींस हमने ये स्टेप बिल्कुल ठीक की है। अब आगे इसको सॉल्व करके हमने रिजल्ट लिखना है। तो सबसे पहले 2 2 जार 4, और प्लस 3 3 जार 9। नेक्स्ट 2 इंटू -1, -2 प्लस 3 0 जार 0। सेकेंड रो 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3।
नेक्स्ट 1 इंटू -1 प्लस 0, लास्ट रो 0, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 3 6, एंड दिस इज 0 प्लस 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी 0 है और ये प्रोडक्ट भी 0 है। तो आंसर क्या आता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। 4 प्लस 9 13, this is -2, 2 plus 3 5, this is -1, this is -6, and last one is 0. This is the answer of part number first, यानी A part। सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने। अब चलते हैं बी पार्ट पे। पार्ट बी, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, और सेकंड वाले में नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 3। सो अब करना कैसे है, हमने फर्स्ट रो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों तीनों आपस में होंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस दूसरा दूसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस, और तीसरा तीसरे के साथ 3 इंटू -1। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैंने कर दिया। अब हम इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। वही काम फर्स्ट फर्स्ट से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सेकंड सेकंड से मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और प्लस थर्ड थर्ड से मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ मूव टू सेकंड रो, क्योंकि पहली रो की बारी खत्म। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। कैसे, वही काम फर्स्ट फर्स्ट से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस सेकंड 5 है, उधर से सेकंड 3 है, थर्ड इधर 6 है, उधर -1 है। अब इसी तरह हम इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। कैसे, वही काम फिर फर्स्ट फर्स्ट से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड सेकंड से, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और थर्ड थर्ड से मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह हम यहां पे मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर वही चीज हर पेयर में सेकंड सेकंड ऊपर नीचे आपको सेम नजर आएंगे। ये फिर जज करने का तरीका है कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया। ठीक है, अब ठीक काम किया, अब उसका रिजल्ट निकालते हैं आगे। तो क्या बनेगा, 1 1s are 1, प्लस 2 3s are 6, और प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3। आगे चलते हैं, 2 1s are 2, प्लस 2 4s are 8, और प्लस 3 1s are 3। सेकंड में रो में आते हैं, 4 1s are 4, प्लस 5 3s are 15, और एंड दिस इज माइनस 6 1s are 6। लास्ट पे 2 4s are 8, 5 4s are 20, और प्लस 6 1s are 6। तो अब इसका आंसर लिखने लगे हैं हम। आंसर क्या बनता है, सिंपली इन नंबर्स को ऐड करें जैसे भी मौजूद है। 1 प्लस 6 7 है, 7 माइनस 3 4, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13, 4 प्लस 5 15, दिस इज 19, और उसमें से फिर -6 कर दें, दिस इज 13, एंड द लास्ट वन 8 प्लस 20 28, और प्लस 6, दिस विल बी इक्वल टू 34। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी पार्ट बी। नाउ मूव टू पार्ट सी, यानी थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी। यहां भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट वाले में कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2, और सेकंड वाले में रोज की तादाद भी 2 है, तो इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करना कैसे है, वही मेथड, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फर्स्ट रो को हम करेंगे फिर सेकंड कॉलम के साथ, और इसी तरह थर्ड के साथ। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। पहला नंबर इधर 1 है, उधर भी पहला नंबर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम फर्स्ट रो को सॉरी अभी सेकंड नंबर रहता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी फर्स्ट फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ। अब इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट फर्स्ट से मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस सेकंड सेकंड से मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी तरह हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 3 के साथ। वही काम फर्स्ट फर्स्ट से, यानी 1 3 से, और सेकंड 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से। ये फर्स्ट रो की बारी खत्म। अब हम आएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो है 3 4, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ।
वही काम फर्स्ट फर्स्ट से, मतलब 3 मल्टीप्लाई अब होगा 1 से, और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर क्या है 4। अब इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट फर्स्ट से मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस सेकंड सेकंड से मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट फर्स्ट से 3 3 से, और प्लस सेकंड नंबर है 4, और उधर से सेकंड नंबर है 6। अब सेकंड रो की बारी भी खत्म। नाउ मूव टू थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट फर्स्ट से -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और सेकंड 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी सेकंड सेकंड से। अब इसी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट फर्स्ट से -1 होगा 2 से, और प्लस सेकंड 1 है, और उधर से सेकंड क्या है 5। नाउ इसी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट फर्स्ट से यानी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और सेकंड नंबर 1 है जो कि मल्टीप्लाई होगा 6 से, और यूं हम मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं क्लोज। अब ये क्या बनता है देख लेते हैं। अगेन हर पेयर में दूसरा दूसरा नंबर ऊपर नीचे आपको सेम नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक दफा फिर क्विकली देख लेते हैं। ये 1 सेम है, ऊपर नीचे 4, यहां पे ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं। इट मींस हमने मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक करी है। अब देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो में आते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 4 जार 8। आगे चलते हैं 1 2 जार 2 प्लस 2 5 जार 10। नेक्स्ट चलते हैं 3 1 जार 3 और प्लस 6 2 जार 12। सेकेंड रो 3 और 4 4 जार 16। 3 2 जार 6 प्लस 4 इंटू 5 20। 3 3 जार 9 और प्लस 6 4 जार 24। Next, this is -1 plus 4, this is -2 plus 5, and this is -3 plus 6। अब आंसर में क्या बनता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 plus 1 9, this is 12, this is 15, next row this is 19, this is 26, and this is 33। लास्ट रो ये 3 बनता है, नेक्स्ट 3 है, और उससे नेक्स्ट भी 3 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी। पार्ट डी में भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इजीली हम कर सकते हैं। फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड में 2 रोज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी? सबसे पहले फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकंड सेकंड के साथ 5 इंटू -4। अब फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो कैसे होगा? फर्स्ट फर्स्ट के साथ, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, यानी सेकंड सेकंड से। फर्स्ट रो की बारी खत्म। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम। तो देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट से मतलब 6 इंटू 2, और प्लस सेकंड सेकंड से यानी 4 इंटू -4। अब इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट फर्स्ट से मतलब 6 इंटू -5/2 और प्लस 4 इंटू 4। अब ये क्या बनता है हमें देखना होगा। सबसे पहले 8 2 जार 16 और प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20। यहां पे अगर हम देखें तो ये 2 4 जार 8 कैंसिलेशन हो रही है। 4 5 जार -20 और आगे है +20। नेक्स्ट 6 2 जार 12 -4 4 जार 16, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है। और यहां पे अगर हम देखें, यहां भी कैंसिलेशन है। 2 3 जार 6 होता है, सो दिस इज -15, और प्लस के बाद क्या बनेगा? 4 4 जार 16। अब ये आंसर में हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं? सबसे पहले है 16 -20 -4। नेक्स्ट ये 0 बन रहा है, यहां भी -4, और लास्ट पे -15 प्लस 16, ये क्या आएगा? 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर ई, यानी फिफ्थ पार्ट।
पार्ट ई विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में जीरो ही आएंगे। बहरहाल मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये दोनों आपस में, क्योंकि फर्स्ट में टू कॉलम्स हैं, सेकंड में टू रोज हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से यानी -1 मल्टीप्लाई होगा जीरो से, और +2 भी मल्टीप्लाई होगा जीरो से। इसी तरह जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही चीज आएगी, फर्स्ट नंबर जो है वो जीरो से होगा, और सेकंड नंबर जब सेकंड से होगा तो वो भी जीरो से ही होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो। अगर हम इसी तरह आए सेकंड रो में, तो सेकंड रो को जब हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट से यानी 1 इंटू जीरो, और प्लस सेकंड जो 3 है वो सेकंड से यानी कि 3 इंटू जीरो, और इसी को जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू जीरो और +3 इंटू जीरो। अब इसमें जितने भी आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो फर्स्ट में आपके पास ये भी जीरो प्लस जीरो, यहां पर भी जीरो प्लस जीरो, हर जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, जीरो प्लस जीरो, यानी जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो हो जाता है। सो आंसर में आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इट मींस कि नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी नल मैट्रिक्स होता है। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 4।